पहला कोरिन्थी 10:4। पहला कोरिन्थी 10:4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। दोबारा पढ़ो। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। चट्टान जो साथ साथ चलने वाला, रॉक दैट फॉलोड देम। चट्टान जो साथ साथ चलने वाला। रॉक दैट फॉलोड देम, उनके साथ साथ चलने वाला चट्टान। ये समझने के लिए निर्गमन 17 अध्याय में आइएगा। 17 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। निर्गमन 17 का 1 से 7 तक। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तो उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। इधर में इस्राएल लोगों को जंगल में सफ़र करते समय में पानी नहीं, मरुभूमि में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सा है? पानी। पानी नहीं है तो कितना दुख होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना परेशानी होगा। प्यास बढ़ रहा है, बियाबान है, मरुभूमि है, दूसरा कोई पानी का सौता नहीं है, लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन लोग बुड़बुड़ाने लगा। मूसा परमेश्वर से बताया, तो परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा बुजुर्गों को लेकर जाओ, मैं एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा, उस चट्टान पर तुम मारना। यही मूसा को आपने याद रखना। दूसरा जगह, दूसरा एक बार और ये हालत आ गया तो इस्राएली लोग बुड़बुड़ाया था। मूसा को उस वक्त परमेश्वर ने चट्टान को आज्ञा देने के लिए बोला था। मूसा क्या किया? पुराना तजुर्बा से कार्य कर दिया। तो ये 2 बार ये घटना हुआ, एक ही बार नहीं, 2 बार। पहले बार का घटना है। पहले बार प्रभु मूसा को क्या बोला है?
चट्टान को मारना है। तो मूसा चट्टान पर मार दिया तो पानी निकल आ गया। करीबन 32 लाख लोग हैं, एक जगह में पानी आ रहा तो पूरा प्यासा है। उधर में क्या होगा, लोग पानी लेने के लिए बहुत बड़ा भीड़ का क्या होगा, क्या भगदड़ बोलता है क्या है, भगदड़ होता है। तो कितने लोग मर जाए, मरेगा नहीं। एक ही जगह करीबन 32 लाख लोग एक ही जगह में पानी मुझे चाहिए करके एक एक पीछे जाएगा। तो प्रभु उनके लिए कैसा पानी का इंतजाम किया। भजन संहिता 78 का 15 पढ़िएगा। भजन संहिता 78 का 15। वह जंगल Psalm में 78:15। Psalm 78:15। हाँ, वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। हाँ, चट्टानों को फाड़कर जलाशय से मनमाना पिलाता था। और उसका 18 भी पढ़ो, 15 के बाद उसका 18। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। हाँ, 15 का 18 पढ़ा है। हाँ जी। 18, हाँ 16, 15, 16 और थोड़ा देखता हूँ। हाँ, उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। हाँ, वो कौन सा है? 16। 16। अच्छा, तो इंग्लिश में मैं देखता हूँ 18 है। तो आप 16 ही लिख दो। सोलह है, 16 इंग्लिश में भी 16 है। हाँ, दोबारा पर पढ़ो। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। और 16 पढ़ा है। 15, 16 इकट्ठा पढ़ो। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। धाराएं निकाली। अभी इसके साथ 114 का 8 भी पढ़िएगा। भजन संहिता 114 का 8, Psalm 114 verse 8। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। हाँ, जल का ताल बना दिया। सो पहला इंजीनियरिंग काम परमेश्वर ने किया, रॉक इंटू स्टैंडिंग वाटर। अंग्रेजी में पढ़ते समय में स्टैंडिंग वाटर। तो थोड़ा सा आपको नक्शे में बताता हूँ प्रभु मरुभूमि में कैसा किया है। एक बहुत बड़ा चट्टान, उन लोग कह रहे तो एक बहुत बड़ा चट्टान था। वो चट्टान को प्रभु ने क्या बना दिया है, एक बहुत बड़ा डैम बना दिया। डैम, स्टैंडिंग वाटर बना दिया। वो चट्टान को मारते ही क्या बना, बहुत बड़ा डैम, पानी का डैम बना दिया। उधर से फिर नदी निकल गया। उस चट्टान से फिर क्या निकल रहा है, नदी।
नदी निकल रहा है। आप बोलो कितना नदी निकला होगा? मैं विश्वास करता हूं कम से कम 12 नदी निकला होगा। नदी से फिर क्या लिखा है? स्ट्रीम्स, धाराएं। तो एक एक कबीले के पास क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो इस्राएली लोग किसी को भी, देखो अभी पूरा इस्राएली लोग चारों तरफ रह रहा है। मैं विश्वास करता हूं मनश्शे के पास एक नदी आ गया, कोहात के पास एक नदी आया, उनका एक एक तंबू के सामने से क्या बना रहा है? धाराएं बह रहा है। तो पहले चट्टान को क्या बनाया परमेश्वर? ताल, स्टैंडिंग वाटर। उसके बाद उधर से नदियां निकल गया, फिर नदियां से फिर क्या निकल गया? धाराएं। तो ये किधर से बह रहा है? रेतली जगह में बह रहा है। मामूली रेत में पानी आएगा तो पूरा क्या होगा? रेत ही पिएगा। लेकिन परमेश्वर जब रेत से नदी बहाएगा तो क्या होगा? बहता रहेगा। कौवा कोई भी चीज मिलेगा तो खुद खाएगा, तो परमेश्वर भेजेगा तो क्या करेगा? आकर हमारे पास रहकर चले जाएगा। यह है परमेश्वर का पीछे चलने वाला बाकी लोगों का फर्क। तो परमेश्वर पानी एक चट्टान पर, इधर में इसलिए वचन में लिखा हुआ अलग अलग वचन को लेकर जोड़कर पढ़ेगा तो आपको मालूम है। पहले बड़ा चट्टान, उसको क्या बनाया? बड़ा डाम बना दिया। उधर से नदी आया, नदी से फिर क्या आ गया? एक एक धारा है। इसी मुताबिक पेंतकोस्त के दिन में चट्टान फट गया। उस दिन से क्या हो रहा है? नदी निकल रहा है, किधर भी बह रहा है, उसका धारा किधर भी आ रहा है? आपके सामने भी बह रहा है। आपके सामने पेंतकोस्त के दिन में जो चट्टान फट गया, उधर से पवित्र आत्मा का नदी बहना शुरू हो गया। तो किधर से किधर आ रहा है? आज भी वो बहता रहा। इस्राएली लोगों के पीछे पीछे पानी जा रहा है। इसलिए लिखा है जो चट्टान उनके पीछे पीछे आ। लिखो, यह नक्शा बनाकर लिखो। पहला इंजीनियरिंग काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किया। चट्टान को ढाल बना दिया, स्टैंडिंग वाटर। अब आप देखा चिनाब नदी से पानी निकाल कर किधर किधर जाता। पहले बड़ा कनाल बनाता, उसको क्या बोलता है? बड़ा सब नहरी बोलता है। नहर छोटा को, छोटे के लिए क्या बोलता है? नहर ना, हाउस से छोटा नहर के सुआ छोटा बनेगा। हाँ, वो लिखो, आपका भाषा में वो लिखो, सुआ आया। एक एक तंबू के सामने से क्या आ गया? चूहा नहीं, सुआ है ना, सुआ। लिखने में चूहा नहीं लगा। एक बात समझ में आया? यह है भाई विश्वास की सेवकाई। निकल जाओ आप ही विश्वास की सेवकाई। रॉक दैट फॉलोड देम, उनको क्या हिंदी में क्या है? चट्टान जो उसके पीछे पीछे साथ साथ चलता था। चट्टान जो साथ साथ चलता है। लेकिन हमारा समस्या क्या चाहिए? अभी चाहिए। वे इंतजार करना हमको मुश्किल है। अभी चाहिए। क्या है प्रभु? अभी चाहिए, नहीं तो हम दाहिने बाएं चले जाएंगे। प्रभु क्या करता है? कितना ये इंतजार करता। प्रभु नदी तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन हमारा चिंता क्या? अभी चाहिए, अभी चाहिए प्रभु।
इस्राएली लोग मांगने से बिना देना था, नहीं देना था, हैं? प्रभु देना था, लेकिन इस्राएली लोग अपना आदत को बता, इसी बता, हम भी प्रभु अभी चाहिए, मुझे अभी छुटकारा चाहिए, मुझे अभी चाहिए प्रभु, नहीं तो भाई ये अभी छोड़ दो प्रभु, आपके समय पर कर लो, बोलने से आराम से। प्रभु खाने के बारे में प्रार्थना करने का भी कोई जरूरत नहीं। देखिए इतना दिन इधर बाइबल क्लास चल रहा है, एक बार भी आपको खाने के लिए प्रार्थना करो करके बोला है? शेड के लिए कितना पैसा खर्च हुआ आपको मालूम है? आपको किसी को मालूम नहीं है। यहां तक पैसा देने वाला मुझे मालूम है कितना हुआ, आप बाकी प्रमोद को भी तक मालूम नहीं है कितना खर्च हो, क्योंकि उन्होंने जब जरूरत पाते आते लेते हैं। एक बार भी आप लोगों को बोला प्रार्थना करो, हमको इतना खर्च प्रभु दे, बोलो? एक बार भी प्रार्थना कराया? हमारे इतने साल का कन्वेंशन चल रहा है, एक बार भी कन्वेंशन के खर्च के लिए प्रार्थना करते हुए आपको बता सकता है? मेरे साथ कितने साल से लोग रहता है, मकान का किराया हर महीना देना, प्रभु महीना हमारा किराए का समय आ गया, प्रभु किराया देना करके एक बार भी आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला है तो बताओ, एक बार भी? क्यों? मेरे पीछे पीछे क्या चल रहा है, साथ साथ क्या चल रहा है? चट्टान चल रहा है, वो समय पर करेगा। बोले एक बार भी? मैंने आपसे पूछता हूं, इतना आप लोग खा रहा है, आराम से खा रहा है, रह रहा है? अभी भी मैंने देखा है रिक्शा भरकर वेजिटेबल ले आया, वो भाई खरीद कर भेजा होगा, है? कितना रुपया हो गया होगा? तो मेरे प्यारों, आपका बीमारी क्या है? अभी चाहिए, अभी, यह है प्रॉब्लम। नहीं तो आपके लिए प्रभु पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, और प्रभु ऐसा करते रखा हुआ, रेत के ऊपर पानी बहाने वाला हमारा प्रभु। रेत के ऊपर क्या बरता है? रेत को प्रभु बोलेगा मेरा इस्राएल का पानी है, तुम एक बूंद भी नहीं पीना। सीमेंट लगा हुआ हालत में रेत पूरा क्या करेंगे? यह है एलिया का भी अनुभव। कौवा ढूंढ कर आ रहा है, कौवा बाकी सबका छीन कर ले जाने वाला, एलिया के लिए आते वक्त कैसा कर रहा है? प्रभु का दास कहां बैठा हुआ है? ढूंढ कर ला रहा है, किधर बैठा हुआ है? यह है तो बियाबान में प्रभु का चट्टान उनके पीछे पीछे चलता रहे, ये विश्वास। लेकिन हम लोग अभी बच्चों का थोड़ा फूक देकर, आपको मालूम है फिन्नी जब हम गड़ी में रह रहा था, सेवा कर रहा था, 3 दिन कोई खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पानी है, नल का पानी है, चाय नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं, 3 दिन। तीसरे दिन शाम को फिन्नी रोते रोते, खाना भूख लगता है ना, छोटा लड़का है, उनका जीभ तालू बोलता है, तालू में चिपक के ऐसा आ रहा था। तो रात को 11 बजे मुझे बोल रहा है, पापा कल रोटी मिलेगा, ऐसा पूरा उनको हिंदी में बोलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, उनका जीभ चिपक गया और बेहोश हो गया रात को 11 बजे। मैं उनका सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बेटा भूख से ऐसा मरने के लिए आपने सौभाग्य देगा तो मैं बहुत उसको एक मैं ऐसा समझूंगा, प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा आशीष दिया है, और इनको अगर मर गया तो कल इनको दफन करने के लिए भी प्रभु मुझे कृपा दे, मैं खुशी से इसको दफन करूं। मैं एक बहुत बड़ा, आपने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, ताकि जम्मू कश्मीर के लिए भूख के कारण मेरे एक बेटे को मरने के लिए आपने दिया है। मैं ऐसा खुशी से रह रहा। सुबह 4 बजे, वो सर्दी का समय था, 4 बजे मैं घड़ी देखा, कोई दरवाजे में खटखटा रहा, देखा तो एक पुजारी खड़ा है, वो उधर से 7 किलोमीटर दूर रहता था, हिंदू ब्राह्मण पुजारी। उनके हाथ में एक तैली है, तैली में बड़ा तैली, उसमें चावल, आटा, सब्जी, बाकी वगैरह सब है। हिंदू ब्राह्मण पुजारी, उनको 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने, मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया था। उन्होंने 1 बजे, सुबह 1 बजे
मंदिर साफ कर, क्योंकि उनका नया साल कुछ शुरू हो रहा था, आटा चावल वगैरह नया मिलते समय उन लोग मंदिर में आकर चढ़ा कर फिर क्या करता है घर में, ऐसा एक कार्यक्रम कुछ हो रहा था। उन्होंने 1 बजे मंदिर में तो मेरा चेहरा याद आया, कोई बोल रहा है जल्दी बैग भर करके ले जाओ, इसलिए उन्होंने रात को ही सफर शुरू किया। 4 बजे हमारे पास गया, फिर वापस जाकर उनके घर में खाना हमको देने के बाद ही खाना, इसलिए रात को 4 बजे हिंदू ब्राह्मण पुजारी विश्वासी नहीं, चावल आटा सब्जी सब लेके आ रहा। तो हम प्रार्थना करके प्रभु बोला, खाना बनाया, फिनी उठने के पहले, फिनी का मरा नहीं, होश है, प्राण, मैंने जाकर देखा था प्राण है, फिर उठाया, पानी वगैरह पिलाया, उन्होंने प्रभु कृपा जीवित रहा, प्रभु का धन्यवाद हो। वो ब्राह्मण पुजारी विश्वासी नहीं बना, बाद में भी आया, लेकिन उनको रीति रिवाज छोड़कर आना उनको मुश्किल था। लेकिन उन्होंने देखिए 7 किलोमीटर दूर रहने वाला, रात के ठंड के जगह में, ठंड भी पड़ रहा है उस समय, चल चल कर आया, गाड़ी में नहीं आया, स्कूटर में नहीं आया, साइकिल में नहीं आया, 7 किलोमीटर पैदल चलकर ब्राह्मण पुजारी बैग में, वो भी कम से कम 50-55 साल होगा, ब्राह्मण पुजारी अपना बैग में आटा चावल सब लेके आ रहा। 4 बजे हमारा घर में, 7 किलोमीटर चलने के लिए कितना उठ गए हो गए। उन्होंने बोले 1 बजे मैं मंदिर में गया था, मंदिर से। तो कौन है हमारा प्रभु? सर्वशक्तिमान प्रभु। हम लोगों को क्या परेशानी होता, मैंने प्रभु मेरा बेटा मर रहा है प्रभु, वो 3 दिन हो गया तूने खाना नहीं दिया प्रभु, तुम कहाँ है? कल मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं कौन सा लोगों को क्या बोलेंगे प्रभु, तुम्हारा प्रभु को तुम्हारा बेटे के लिए खाना भी नहीं दे सके प्रभु, इसलिए रोटी दो। नहीं, मैंने बोला प्रभु मेरा बेटा भूख से मर जाएगा तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा आशीष है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जम्मू कश्मीर के लिए एक बेटे को। उसी गाड़ी में मैं कार में घूमता था, ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन के रहता था। हमारा फ्रिज, एक फ्रिज सिर्फ नहीं, दूसरा एक फ्रीज़र भी थे, डीप फ्रीज़र। उसमें क्या, डीप फ्रीज़र में हमारा काम होता है मछली ला के रखना, डीप फ्रीज़र होता है जब ज़रूरत के अनुसार निकाल कर खाना। वो उसके लिए मुझे कोई भागने का जरूरत नहीं पड़ता था। हमारा क्वार्टर मास्टर का, हमारा आदमी का जिम्मेवारी है जाकर पैसा लेकर के कार्य, पैसा हमसे लेगा, मेरा मिसेस का। तो ऐसा रहते वक्त मेरा बेटा बेटी कोई 3 दिन एक बूंद दूध भी नहीं, सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं। मैं प्रभु के पीछे अनुभव करके निकला हुआ, कच्चा नहीं बोल रहा। तो ये चट्टान हमारे पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चल। मैं तब भी मांगा नहीं खाना, इतना परेशानी होते वक्त भी प्रभु खाना कहाँ है, नहीं मांगा, नहीं मांगा। अभी आप लोग देख रहे, इतने साल से मेरे साथ चल रहा है, कितने बार दरिवाल का कन्वेंशन चलाया, कितने बार जगह जगह का कन्वेंशन चला, कितने मकान का किराया, एक बार भी आपको पैसा के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला तो आप बताओ, एक बार भी? क्यों? चट्टान साथ साथ चल रहा है, चट्टान साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। ये उस पर वो चट्टान साथ साथ चलना। एक काम करना, मैं आपको बोला चट्टान को दूर थका देकर बाहर नहीं निकालना, चट्टान हमारे साथ साथ चले। नकली पवित्रता से कोई काम नहीं होता। पवित्रता दिल की अंदरी पवित्रता, कौन सा नाम, आपके अंदर ही अंदर पवित्र, ये जगह पवित्र रहना। कौन सा? ये परम पवित्र स्थान क्या रहना है? पवित्र रहना। इधर में चाहे इधर में थोड़ा सा, इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर में कुछ होगा तो कोई इतना चिंता करने का जरूरत नहीं, लेकिन इधर में एक दाग भी नहीं रहना। इस परम पवित्र स्थान में दिल की गहराई में क्या नहीं रहना। लेकिन आप लोग का क्या कर सकते, इधर में पूरा झाड़ू लगा कर साफ रखेंगे, अंदर में पूरा कचरा परे वगैरह। इसलिए क्या करते हैं, बीमारियां तो या कष्ट आते वक्त रोना, आपका रोना खत्म ही नहीं होता। फिर आप बोलेंगे मसीह जीवन बहुत
दुख का जीवन है? कैसा कठिन है ये रास्ता। वो गीत है ना, क्या है? ले चल मेरी आत्मा को, तो कैसा कठिन रास्ता है। भाई ये रास्ता कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर में संदूक रहना। संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उधर में और कोई नहीं रहना। इस संदूक के अंदर, इस जगह परम पवित्र स्थान में हमेशा संदूक रहे, तो फिर चट्टान को अपने साथ साथ चलना पड़ेगा। बाहर इधर में लोग बोलेंगे देखो उधर में कीचड़ पड़ा है, इधर में कीचड़ पड़ा है, तो देख लो भाई, कुछ भी करो, तुमको उठा सकते उठाओ, या तुमको टाइम लो तो थोड़ा झाड़ू लगाओ। तो मैं झाड़ू लगा कर थक गए, तुम आकर झाड़ू लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन इधर में क्या नहीं होगा। हालेलुया। इसका सबूत है आपको, हमारा पवित्रता बाहर का सबूत है कि इतने साल तक आप मेरे साथ चल रहा है। एक बार भी शारीरिक बातों के लिए प्रभु से कभी भी नहीं मांगा, आपको मांगने के लिए बोला भी नहीं, चलते रह रहा। इसका मतलब चट्टान हमारे, बोलो, साथ साथ है। लोग बोले ये एम शामिल के साथ दुष्टात्मा चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो मेरे साथ चलने वाला चट्टान को तो दुष्टात्मा बोलेगा तो कोई बात, मैं उधर ही जाकर उनके साथ ही रहूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए दुष्टात्मा है, मेरे लिए वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा। और दूसरा, परेशान भी नहीं हुआ भाई। पैसा खत्म होगा तो क्या नहीं होता, अभी चट्टान कहाँ से आएगा। तो परेशानी होगा तो बोलेगा भाई थोड़ा प्रार्थना करो। परेशानी भी नहीं। मैं हमेशा चलता हूँ, मेरे पास लाखों रुपया बैग भरकर किया है, लाखों रुपया है, हमेशा ऐसा ही चलता हूँ। लाखों रुपया जमा करके बैग में भरा हुआ, जब चाहिए निकालो, जब चाहिए निकालो। हालेलुया। यह है अनुभव। जैसा उस एलिया ने उस गरीब औरत को बोला हैं, गाड़े के अंदर आटा और तेल, वो पूरा भरकर नहीं रखा, जितना चाहिए उतना लेगा, फिर दोबारा जाकर जाएगा तो उतना। ये नहीं चलो भाई तो अभी एम शामिल का बैग पकड़ो, निकालो, रोज मुर्गी, लाखों रुपया। इसमें देखो, इसके अंदर में इतना आपको बैग लेके आता है, और दूसरे उनको इतना पैसा बाहर होगा, चलो चुरा लो एक बार। भाई ये ऐसा है, मटके के अंदर से जब हाथ डालेगा जितना चाहिए उतना लेगा, फिर कल जाएगा उतना उधर मिलेगा। ये है विश्वास की सेवकाई। परमेश्वर को रोज अनुभव करके चलता है। अगर किसी को परमेश्वर है करके सबूत चाहिए तो मेरे साथ थोड़ा देर चलो, मेरा पूरा हिसाब किताब देखते हुए चलो हर मिनट, तब आप बोलेगा कौन मुहैया कर रहा है, कौन इंतज़ाम कर रहा है, कौन सब कुछ कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो चट्टान क्या करता है? हमारे साथ साथ चलता है। उस चट्टान से जो पानी आता है, रेत को भी क्या करना पड़ेगा? सीमेंट की तरह रेत को, मैं समझता, मैं कभी कभी सोच रहा था, प्रभु आपने बनाया हुआ रेत के बीच में नाली बनाया, वो नाली कैसा होगा? रेत पूरा एक सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा जुट गया, एक सेकंड के अंदर सारा रेत क्या हो गया? ऐसा जुट गया ताकि एक बूंद पानी भी नीचे ना जाए। अपने आप ही सेकंड के अंदर रेत का नाली बन गया। क्योंकि नहीं तो इस्राएली लोग जाकर रेत के उधर में पानी डालने के जाएगा तो उनका पाँव क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। रेत पत्थर की तरह पूरा पाइप डाल होगा, एक बूंद पानी भी नहीं। ये पानी रेत को पीने का नहीं, चुने हुए लोगों को पीने का है। किसको पीने का है? यहोवा तैयार किया करके रखा हुआ है, ये पानी चुने हुए लोग पीने का है। प्रार्थना करो थोड़ा आपका विश्वास बढ़ने के लिए। आमीन। प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, जैसा जो अब पहला कुरिन्थी में हम पढ़ा है, जो चट्टान इस्राएल के पीछे चलता था, असली चट्टान प्रभु यीशु हमारे साथ साथ चल रहा है। चाहे हम कोई भी खेत में खड़ा हो जाए, कोई भी जगह में खड़ा हो जाए, तेरा सेवा के लिए खड़ा हो जाए, हमारा जरूरत सब उधर आप मुहैया करेगा।
उस डर, वो चिंता हमारे अंदर से दूर होकर हमारा पिता जीवित है करके समझते हुए हर दिन आपके पीछे चलते रहने की कृपा देना। तेरे ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु, जब से हमने सेवा शुरू किया, इतने साल हम आपके पीछे चल रहा है, एक बार भी आपसे हमने खाना, कपड़ा या मकान का किराया आपसे नहीं मांगा। आप साथ साथ चलते हुए इस घड़ी तक, इस मिनट तक सब कुछ आपने मुहैया करते आया। हालेलुया, इस मिनट तक आपने मुहैया करते आया। तेरे धन्यवाद। हम वफादार नहीं रहा, आप पूरे वफादार रहा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे लोग तेरा वचन सीखते समय में इस गहरा अनुभव में चलने के लिए उनको भी कृपा दे। यीशु के नाम से मांग।